अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम टेक्लूब यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो कंप्लीट तौर पे एडसेंस के हवाले से एडसेंस की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आपको बताऊंगा और कुछ आप लोगों ने सवालात पूछे हैं तो उनके जवाब भी दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको एडसेंस की पेमेंट कब आपके अकाउंट में अपडेट होती है और कब आपको मिलती है। तो गाइस जो एडसेंस का पेमेंट का साइकिल वो है कि वो हर मंथ की 12 तारीख को पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। जो यहाँ पे शो होती है वो आपके अकाउंट में 12 तारीख को ट्रांसफ़र की जाती है पिछले मंथ की, यानी कि अगर अभी फरवरी चल रहा है तो जनवरी की पेमेंट जो है इस मंथ की 12 तारीख को अपडेट होगी और 21 से लेकर 25 के दरमियान जो पेमेंट आपके पास पहुँचाई जाएगी, यानी कि तकरीबन 21-22 तारीख को पेमेंट आपके पास आ जाती है और 12 तारीख को जो भी आपका बैलेंस होता है वो आपके अकाउंट में शो हो जाता है। तो कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि जी हमारा जो अकाउंट में एडसेंस में जो है वो रिपोर्ट में हम देखते हैं तो वहाँ पे जो बैलेंस शो होता है वो ज़्यादा होता है, जो हमारे फाइनलाइज अर्निंग जो 12 तारीख को अपडेट होती है उसमें कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो गाइस वो जो अर्निंग शो होती है आपको एडसेंस की रिपोर्ट में वो होती है एस्टिमेटेड अर्निंग और जो यहाँ पे शो होता है वो होता है फाइनलाइज अर्निंग। बेहतर यही है कि आप लोग यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो यूज़ करें, उसमें जो अर्निंग आपको शो होती है वो एग्जैक्ट एडसेंस में जाके वही अपडेट होती है, तो आप लोग उसे ट्राई किया करें। यहाँ पे आप लोग अगर आप देखते हैं तो परेशान होते हैं कि ज़्यादा हो रही है अर्निंग, लेकिन अपडेट एंड में जब थोड़ी होती है तो जो अपडेट एंड में थोड़ी होती है उसकी वजह ये होती है कि इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से जो है वो डिडक्शन हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि हम तो कोई इनवैलिड एक्टिविटी नहीं करते, तो गाइज इनवैलिड एक्टिविटी आप नहीं करते वो ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप किसी बंदे ने आपका ऐड ओपन किया लेकिन उसने ऐड नहीं देखा और स्किप कर दिया तो एडसेंस आपको उसके पैसे नहीं देता है। इसके अलावा एक बात जो है वो सीपीसी के हवाले से काफ़ी इशू रहता है। एक दो बंदे हैं जिनके अकाउंट जो है वो हाई सीपीसी की वजह से सस्पेंड हो चुके हैं। मेरा एक प्रीवियस अकाउंट था जिसमें मेरी 2-4 वीडियो ऐसी वायरल हुई कि उनकी सीपीसी जो है वो 0.1 से 0.7 तक चली गई और जो CTR था वो 10 से अबव हो चुका था, लेकिन उस वक्त मैं इतना नॉलेज नहीं रखता था इन चीज़ों का, तो वो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका था, सस्पेंड हो गया है। तो गाइज बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को डेली अपना एडसेंस अकाउंट चेक करते रहना चाहिए ताकि आपकी सीपीसी को मसला नहीं CTR ज़्यादा हाई ना हो जाए। अगर आपका CTR जो है वो 5% से ऊपर चला जाता है तो परेशानी का बायस बन सकता है। अगर 10 से ऊपर चला जाए तो आप लोगों को गूगल एडसेंस वालों को जब ईमेल करनी चाहिए कि मैं कुछ एनालिटिक एक्टिविटी नहीं कर रहा, आप प्लीज़ मेरे अकाउंट को चेक कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि उनके माइंड में चली जाए कि ये बंदा इसने हमें रिपोर्ट कर दिया है, आप हमें इनका अकाउंट सस्पेंड नहीं करना। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते और आपका CTR जब उससे ऊपर चला गया 10 से तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे जहन में और भी आ चुका है, वो है एडसेंस को वेरिफिकेशन के हवाले से। तो गाइस जो एडसेंस का वेरिफिकेशन का सिस्टम है वो है $10 के बाद आपको जो है वो आपका पिन दिया जाता है और एक पिन देने के बाद 3 वीक का टाइम होता है, फिर दूसरा पिन जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद मजीद 3 वीक बाद आप तीसरा पिन जनरेट कर सकते हैं। अब 3 पिन जनरेट करने का टाइमिंग होता है। काफ़ी सारी पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जहाँ पे पिन नहीं पहुँच पाता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ID कार्ड से वेरीफाई करवा सकते हैं। आप अगर पिन से भी वेरीफाई करवा लेंगे तो आप लोगों को ID कार्ड से वेरीफाई दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि एडसेंस ने जो नया सिस्टम लॉन्च किया है उसमें आपको ID कार्ड से मस्ट वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो पिन ना पहुँचने का परेशानी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वेरीफाई तो हो ही जाना चाहिए, ID कार्ड से हो चाहे पिन से हो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं होती। तो अभी चलते हैं आपके सवालात की तरफ जो कि आप लोगों ने पूछे हैं, हम उनके जवाब देते हैं। तो रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी, मैंने कहा था कि अगर किसी भाई ने भी क्वेश्चन पूछना हो एडसेंस के रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, उसके मैं आंसर दे दूंगा। तो आज टाइम आ चुका है आंसर देने का। तो यहाँ पे अब्दुलरहमान पूछते हैं कि जी हमें मेरे तमाम क्वेश्चन के जवाब आप लोग दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि एडसेंस बनाते वक्त हम नेम, एड्रेस और कंट्री डालते हैं और उसके बाद हम अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। जब $10 हो जाते हैं तो हमें पिन रिसीव होती है, देन हमारा एडसेंस वेरीफाई हो जाता है पिन लगाने के बाद। तो अब हम उस एडसेंस से अब हमने उस एडसेंस से अर्निंग विड्रॉ करवानी है। क्या हमारे पास वो ID कार्ड नहीं है जिस पे हम एडसेंस वेरीफाई था, तो हम वो नेम ईड्स चेंज करके अपने नाम पे किसी पेमेंट ले सकते हैं। तो गाइज पेमेंट अगर आपका एडसेंस अकाउंट किसी और के नाम पे वेरीफाइड है, फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे ही वेरीफाइड है, तो अभी मेरे नाम पे ये एडसेंस अकाउंट वेरीफाइड है तो मैं किसी और के नाम पे पेमेंट निकलवा सकता हूँ, मैं किसी अपने भाई के नाम पे निकलवा सकता हूँ। सिर्फ मुझे क्या करना होगा, आप लोगों को पेमेंट सेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे आप लोगों ने वेस्टर्न यूनियन में उस बंदे का नाम इंटर कर देना है जिसको आप जिसके नाम पे आप पेमेंट निकलवाना चाहते हैं। और एक बात हमेशा जेहन में रखिएगा कि आपने वही नाम इंटर करना है जो आपके ID कार्ड पे सेम टू सेम है। मैं एक दफ़ा मिस्टेक कर चुका हूँ, वो गलती के तौर पर मेरा नाम
कुछ और लिख दिया गया था और वो पेमेंट आज तक मेरे इस एडसेंस अकाउंट में फंसी हुई है, वो भी मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। वो अभी तक जो है वो स्टिल जो है वो पेड सेक्शन में नहीं गई है, वो अभी तक ऐसे ही पड़ी एडसेंस अकाउंट में घूमती फिर रही है, ना मुझे मिली है ना वापस गई है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि आउट ऑफ कंट्री के एडसेंस को हम अपने कंट्री में पेमेंट कैसे ले सकते हैं। तो गाइस एडसेंस में अगर आप आउट ऑफ कंट्री का पेमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे ही है कि आप उस बंदे से रब्ता करें जिस कंट्रीज में उसने वेरीफाई करवा दिया, उसी से पेमेंट निकलवा सकते हैं, या फिर वहाँ पे आपको कोई रिलेटिव है तो आप उसके थ्रू पेमेंट निकलवा सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, ऐसा कोई तरीका नहीं है। देन है एडसेंस में जब आईडी कार्ड अपलोड करना होता है तो वो फॉर वेरिफिकेशन, तो अगर वो आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं है तो क्या करें। तो गाइज आईडी कार्ड आपका एक्सेप्ट नहीं होता तो उसकी दो रीज़न है, या तो आप लोगों ने उस एडसेंस पे उस आईडी कार्ड पे एक से ज़्यादा एडसेंस वेरीफाई की हो, यानी कि एक ऑलरेडी वेरीफाइड और आप दोबारा वेरीफाइड करवाना चाहते हैं तो आपका एडसेंस दोबारा अप्रूव नहीं होगा। और अगर आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता तो आप बैंक अकाउंट की जब एक कॉपी दे सकते हैं, आप पासपोर्ट की भी कॉपी ट्राई कर सकते हैं, किसी भी थ्रू आप ट्राई कर सकते हैं जो आपकी आइडेंटिफिकेशन को। तो यहाँ पे इन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि लोकेशन चेंज करने से एडसेंस जब उड़ जाता है तो लोकेशन चेंज हो ही नहीं सकती। लोकेशन से मुराद यह है कि कंट्री आपकी नहीं चेंज हो सकती। इसके अलावा लोकेशन चेंज करने का तो कोई नहीं बनता, लोकेशन का दूर तक कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि आपकी जो पेमेंट्स आती हैं, चाहे मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एडसेंस अकाउंट है लाहौर की मैंने लोकेशन दी है तो मैं पेमेंट जो है वो कराची में जाकर ले सकता हूँ, कहीं भी जाकर ले सकता हूँ। लोकेशन चेंज करने का तुक नहीं बनता, आप लोग कंट्री नहीं चेंज कर सकते। आगे इनका लास्ट क्वेश्चन है, एक टाइम पे दो डिफरेंट लोकेशन पे एडसेंस अगर ओपन हो तो एडसेंस सस्पेंड तो नहीं होता। तो गाइस एडसेंस अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग एडसेंस अकाउंट को अपना डेली चेक करते रहा करें, क्योंकि कभी कभार जो है वो आपकी CTR बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर आप CTR को बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर परेशानी का बायस बन सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हाउ टू इंक्रीज CPC। मोहम्मद वकार ने पूछा है कि CPC को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। तो वकार भाई CPC इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप लोग YouTube पे काम करते हैं तो वो है कि आप लोग ऐसी वीडियोस अपलोड करें जो आपका टारगेट जो है वो फॉरेन कंट्रीज हो। अगर आपकी जो वीडियोस हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में ही चल रही है तो आपको CPC हाई कभी भी नहीं मिलेगी, आपकी नीचे ही रहेगी। अगर आपका चैनल का जो टॉपिक ऐसा है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो पाकिस्तान और यहाँ पे एशिया के कंट्रीज है तो आपको CPC ज़्यादा नहीं मिल सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप CPC जो वो इंक्रीज करें तो आप ऐसा कंटेंट अपलोड करें जो कि आप लोग को फॉरेन कंट्री की तरफ ले जाए, तभी आपकी CPC इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे एक दानिश तारक ने पूछा कि किसी और कंट्री का एडसेंस कहाँ से लें और हम खुद बना सकते हैं, पाकिस्तान एडसेंस बेस्ट है या अदर कंट्री का। तो गाइस किसी और कंट्री का एडसेंस लेने का कोई तुक नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पेमेंट जो है आपकी जो अर्निंग होगी वो पाकिस्तान के हिसाब से होनी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपने UK का वेरीफाई करवाया, USA का वेरीफाई करवाया हुआ है तो आपको जो है वो पेमेंट यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगी, आपकी CPC ज़्यादा होगी, फलां होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सेम होता है। बस आप लोग पता नहीं किन चक्करों में जाके एडसेंस बाहर वाले ले लेते हैं, हालांकि उल्टा नुकसान होता है। अगर एडसेंस ट्रैक कर ले कि आप एडसेंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, आपका एडसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। तो आप अपनी कंट्री का ही एडसेंस यूज़ कीजिए, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, बेहतरीन चलता है पाकिस्तान का भी एडसेंस, तो आप अपने कंट्री का ही एडसेंस इस्तेमाल कीजिए। तो दानिश राना का क्वेश्चन है, क्या हम दो एडसेंस एक ही इंटरनेट पे चला सकते हैं, आई मीन सेम वाईफाई पे दो एडसेंस। तो भाई आप सेम वाईफाई पे 10 एडसेंस भी चला सकते हैं। सिर्फ एडसेंस ये चाहता है कि आपका हर एडसेंस डिफरेंट बंदे के नाम पे वेरीफाइड हो, इससे ये उसके अलावा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसा दिल है इस्तेमाल करें, जो भी करें, सिर्फ आपका एडसेंस जो है वो डिफरेंट बंदों पे इस्तेमाल हो, क्योंकि आप एक ही बंदे के नाम पे सिर्फ एक एडसेंस वेरीफाई कर सकते हैं। और लास्ट पे जी मैच शुएब अहमद का क्वेश्चन कि एडसेंस डिसेबल्ड ड्यू टू इनवैलिड एक्टिविटी। तो गाइज अगर आप लोगों ने इनवैलिड एक्टिविटी की हुई है तो फिर तो एडसेंस डिसेबल ही होना है, अगर नहीं की हुई तो नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग एडसेंस की भी अपील कर सकते हैं कि आप लोग किस तरह डिसेबल्ड एडसेंस को जो है वो अपील करके ओपन करवा सकते हैं अगर आप लोगों ने इनवैलिड एक्टिविटी नहीं की हुई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी कुछ रह गया, कोई भी आपका ज़हन में कोई भी सवाल हो एडसेंस के हवाले से, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूंगा अगर वो सवाल आंसर करने के काबिल हुआ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल टैग लोग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।